फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको एक हिंदी पैराग्राफ दिख रहा है। इसका हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे और इस पैराग्राफ की मदद से हम किस तरीके के इंग्लिश सेंटेंसेस और इंग्लिश एक्सप्रेशंस को अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज सुबह मैंने देखा कि कपड़ों का ढेर लग गया है। अब देखिए, आज सुबह मैंने देखा, यहाँ पर ये सेंटेंस ये बता रहा है कि बहुत दिन से कपड़े नहीं धुले हैं और कपड़ों का ढेर जो है वो बहुत सारे डर्टी क्लॉथ्स जो है वो जमा हो गए हैं। ठीक है, तो उसने नोटिस किया। ठीक है, मैंने देखा से यहाँ मीनिंग निकल रहा है मैंने नोटिस किया। ठीक है, तो कैसे हो करेंगे इसका ट्रांसलेशन? आज सुबह, दिस मॉर्निंग, मैंने देखा, मैंने के लिए आई, देखा, यहां पर देखने से सेंस निकल रहा है नोटिस किया, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। नोटिस का नोटिस्ड हो जाएगा क्योंकि पास्ट का एक्शन है। की के लिए आएगा दैट। कपड़ों का ढेर, देखिए कपड़ों के ढेर को हम कहते हैं अ पाइल ऑफ क्लॉथ्स। बहुत ही प्यारी सी वोकैबलरी है, पाइल ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, देखिए अ पाइल ऑफ क्लॉथ्स मतलब कपड़ों का ढेर। अ पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का ढेर। अ पाइल ऑफ डिशेस, बर्तनों का ढेर। अ पाइल ऑफ पेपर्स, कागजों का ढेर। धुलने वाले कपड़ों के ढेर को कहते हैं पाइल ऑफ लॉन्ड्री। ठीक है, अब देखिए जैसे कैसे इसको अपनी स्पोकन इंग्लिश में इससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। बोलते हैं ना, बिस्तर पर गंदे कपड़ों का ढेर पड़ा था। देयर वॉज अ पाइल ऑफ डर्टी क्लोथ्स ऑन द बेड। देयर वॉज अ पाइल ऑफ डर्टी क्लोथ्स ऑन द बेड। मेरे पास धोने के लिए बर्तनों का ढेर है। आई हैव अ पाइल ऑफ डिशेस टू वॉश। आई हैव अ पाइल ऑफ डिशेस टू वॉश। मेरी मेज पर कागजों का ढेर पड़ा था। देयर वॉज अ पाइल ऑफ पेपर्स ऑन माई डेस्क। देयर वॉज अ पाइल ऑफ पेपर्स ऑन माई डेस्क। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, कपड़ों का ढेर लग गया है। उसने क्या नोटिस किया? कपड़ों का ढेर लग गया। तो दिस मॉर्निंग आई नोटिस दैट आई हैड, उसने नोटिस किया, ये पास्ट का एक्शन है इसीलिए हैव की जगह हमने यहाँ हैड यूज किया है। आई हैड अ पाइल ऑफ डर्टी क्लॉथ्स। आई हैव अ पाइल ऑफ डर्टी क्लॉथ्स। तो इस तरीके से आप अ पाइल ऑफ क्लॉथ्स, अ पाइल ऑफ बुक्स, अ पाइल ऑफ डिशेस, ठीक है, अ पाइल ऑफ लॉन्ड्री, ऐसा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई हैड अ पाइल ऑफ लॉन्ड्री। तो इस तरीके से आप इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। मैंने सोचा कि आज सारे कपड़े धो ही लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है, मैंने सोचा कि आज मैं सारे कपड़े धो ही लेती हूँ, कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिया जा रहा है या ऐसा स्ट्रांगली फोर्स करके कहा जा रहा है कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो और ज़्यादा कपड़े जो है पाइलअप हो जाएंगे और ढेर लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, सो इसके लिए हम यहाँ पर एक कॉमन एक्सप्रेशन, इंग्लिश एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, वो है आई हैड बेटर। आई हैड बेटर। देखिए, आई हैड बेटर, दिस इज अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन। इट मीन्स बेहतर होगा कि, मुझे कर लेना चाहिए, या अब यही करना सही रहेगा। इसका मतलब ये होता है, मतलब यदि मैंने ऐसा नहीं किया ना तो फिर शायद कुछ रॉन्ग चीज़ हो जाए। ठीक है, तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एडवाइस और अर्जेंसी। ठीक है, तो ये एक सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एडवाइस का सेंस लाता है ये आई हैड बेटर। ये एक एक्सप्रेशन है, इसे इस तरीके से ही बोलते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बेहतर होगा कि तुम छाता ले जाओ, बारिश होने वाली लग रही है। यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, इट लुक्स लाइक रेन। यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, इट लुक्स लाइक रेन। ठीक है, या बेहतर होगा कि हम अभी निकल जाए, नहीं तो बस छूट जाएगी। वी हैड बेटर लीव नाउ, और वी विल मिस द बस। वी हैड बेटर लीव नाउ और वी विल मिस द बस। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस का सेंस लाता है आई हैड बेटर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में भी ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर आई हैड बेटर एक्सप्रेशन को यूज करने वाले हैं। ठीक है,
तो इसे कैसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है ये तो मैंने आपको अभी कुछ सेंटेंसेस से सिखा दिया है। अब आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। मैंने सोचा, सोचने को हम थिंक कहते हैं। थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है थॉट, THOUGHT, थॉट, ठीक है। वर्ब की, चूंकि पास्ट का एक्शन है इसीलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। मैंने सोचा, आई थॉट, ठीक है। आज सारे कपड़े धो लेती हूँ, आई हैड बेटर, ठीक है। सारे कपड़े धो लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, सारे कपड़े आज मैं धो लेती हूँ, किसी काम को पूरा कर लेना या करवा लेना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट द लॉन्ड्री डन। किसी काम को, यहाँ पर देखिए गेट का मीनिंग जो निकल रहा है इस सेंस से नहीं निकल रहा। गेट का मतलब यहाँ पर किसी चीज़ का पाना नहीं है। यहाँ पर गेट का मीनिंग निकल रहा है कि किसी काम को करवा लेना, पूरा कर लेना, ठीक है। गेट द लॉन्ड्री डन, जैसे कि ऐसा भी कहते हैं गेट क्लीन्ड होगा, गेट रिपेयर्ड होगा, गेट फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो गेट द लॉन्ड्री डन। तो आई हैड बेटर गेट द लॉन्ड्री डन टुडे, गेट द लॉन्ड्री डन टुडे, ठीक है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हम अपन ने यहाँ पर क्यों यूज़ किया है आई हैड बेटर, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, इंग्लिश का एक्सप्रेशन है जो कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस का सेंस देता है। आई हैड बेटर, ठीक है। आई थॉट आई हैड बेटर गेट द लॉन्ड्री डन टुडे, मुझे आज कपड़े साफ कर लेने ही चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये और ज़्यादा ढेर लग जाएंगे। सबसे पहले मैंने सफ़ेद और रंगीन कपड़ों को अलग अलग किया, फिर वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट डाला और कपड़े डाल दिए। सबसे पहले मैंने सफ़ेद और रंगीन कपड़ों को अलग अलग किया। सबसे पहले के लिए हम फर्स्ट, अलग अलग करने को हम कहते हैं सेपरेट। सेपरेट का सेकेंड फॉर्म होगा सेपरेटेड। फर्स्ट आई सेपरेटेड, अलग अलग किया तो सेपरेटेड द वाइट क्लॉथ्स, सफेद कपड़े, द वाइट क्लॉथ्स किससे अलग किया, रंगीन कपड़ों से, मतलब कलर्ड वन से। तो फर्स्ट आई सेपरेटेड द वाइट क्लॉथ्स फ्रॉम द कलर्ड वंस, ठीक है। सो कैसा होगा ट्रांसलेशन इसका, फर्स्ट आई सेपरेटेड। देखिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आई है, सेपरेट करना, तो सेपरेटेड हो गया। फर्स्ट आई सेपरेटेड, क्या सेपरेट किया, वाइट कलर के कपड़ों को कलर्ड वाले कपड़ों से अलग किया। द वाइट क्लॉथ्स फ्रॉम द कलर्ड वंस, ठीक है। फिर वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट डाला, डालने को हम पुट करना कहते हैं, ठीक है। इसके लिए डालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पुट करना। देन आई पुट सम डिटर्जेंट इनटू द वॉशिंग मशीन, देन आई, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब पुट। आई पुट सम डिटर्जेंट, डिटर्जेंट मतलब जो साफ पाउडर होता है ना धोने के लिए कपड़े, डिटर्जेंट इनटू दी वॉशिंग मशीन, और कपड़े डाल दिए, मतलब और कपड़े लोड कर दिए, डाल दिए मतलब लोड कर दिए। एंड लोडेड द क्लॉथ्स, लोडेड द क्लॉथ्स। तो फ्रेंड्स ये सारे जो सेंटेंसेस है, पैराग्राफ है ना, डे टू डे कन्वर्सेशन के हैं। तो इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में जब भी आपको मौका मिलता है ना इस तरह के सेंटेंस बोलने का, आप यूज़ करें। इसी यहाँ पर हमने वर्ब यूज़ की है, देखिए सेपरेटेड, फिर यहाँ पर पुट, ठीक है, लोडेड। तो फर्स्ट आई सेपरेटेड द वाइट क्लॉथ्स फ्रॉम द कलर्ड वन, देन आई पुट सम डिटर्जेंट इनटू द वॉशिंग मशीन एंड लोडेड द क्लॉथ। मशीन चलने के बाद मैंने दूसरे काम करने लगी। थोड़ी देर बाद मशीन बंद हो गई तो मैंने कपड़े निकालकर धूप में सुखा दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसे ब्रेक कर लेते हैं कैसे सेंटेंस को बोलना। देखिए मशीन चल रही थी, जब मशीन चलने के दौरान, ठीक है, जब मशीन चल रही थी उसके लिए हम क्या बोलेंगे, while the machine was running, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या, दूसरे काम करने लगी,
मतलब अपने दूसरे काम, घर के काम करना, दूसरे घर के काम को हम करने को हम कहते हैं गेट ऑन विथ माई अदर चोर्स। काम, घर के काम को हम कहते हैं चोर्स। जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, उसे कहते हैं चोर्स। CHORES, चोर्स। गेट ऑन विथ माई अदर चोर्स। गेट ऑन विथ माई अदर चोर्स का मतलब होता है कि अपने घर के दूसरे काम करना। ठीक है। थोड़ी देर बाद मशीन बंद हो गई। देखिए, मशीन बंद हो गई मतलब उसका वॉशिंग साइकिल कंप्लीट हो गया। तो क्या बोलेंगे इसे? द वॉश साइकिल वॉज ओवर। द वॉश साइकिल वॉज ओवर। कपड़ों को सुखाने के लिए टांगने को हम कहते हैं हैंग द क्लॉथ्स आउट टू ड्राई। हैंग द क्लॉथ्स आउट टू ड्राई। टांगने को हम कहते हैं हैंग। किसे टांगना है? हैंग आउट करना है क्लॉथ्स को, तो हैंग द क्लॉथ्स आउट टू ड्राई। आउट टू ड्राई। ठीक है। अब ट्रांसलेशन देखते हैं। मशीन चलने के बाद मैं दूसरे काम करने लगी। वाइल द मशीन वॉज रनिंग, क्या होगा? वाइल द मशीन वॉज रनिंग, मैं दूसरे काम करने लगी। गेट ऑन विथ माई अदर चोर्स। देखिए, करने लगी, गेट का सेकेंड फॉर्म होता है यहां पर गॉट। तो आई गॉट ऑन विथ माई अदर चोर्स। रनिंग, आई गॉट ऑन विथ माई अदर चोर्स। ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर बाद मशीन बंद हो गई। थोड़ी देर बाद के लिए अ लिटिल लेटर द वॉश साइकिल वॉज ओवर। अ लिटिल लेटर द वॉश साइकिल वॉज ओवर। खत्म हो गया। ठीक है। तो मैंने कपड़े निकालकर धूप में सुखा दिए। अब देखिए, कपड़े सुखाने को मैंने क्या कहा था आपको? हैंग द क्लॉथ्स आउट टू ड्राई। हैंग द क्लॉथ्स आउट टू ड्राई। हैंग की सेकेंड फॉर्म होती है हंग। ठीक है। तो हम यहाँ पर हंग यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट का एक्शन है। सो और तो इसका मतलब मैंने कपड़े निकाल लिए। देखिए, मैंने किसी चीज को निकालने को हम कहते हैं टेक आउट। क्या कहते हैं हम? किसी भी चीज को निकालना हो तो हम यूज करेंगे इसके लिए, 1 सेकेंड, हाँ, इसके लिए हम यूज करेंगे टेक आउट। अब टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक, तो क्या हो जाएगा? टुक आउट। मैंने कपड़े निकाल लिए तो क्या हो जाएगा? सो आई टुक आउट द क्लॉथ्स। ठीक है। तो आप इस तरह से लिखें, सो आई टुक द क्लॉथ्स आउट। सो आई टुक द क्लॉथ्स आउट। तो मैंने कपड़े निकाल लिए और उसे सुखा दिए। एंड हंग देम आउट टू ड्राई। एंड हंग आएगा। ठीक है। हंग देम आउट टू ड्राई। ठीक है। तो यहां पर आप यूज रखिए वर्ब, हमने यहां पर हंग यूज किया है। हंग देम आउट, हंग आउट टू ड्राई। हंग देम यहां पर क्लॉथ्स के लिए आया है। टुक आउट, आई टुक आउट द क्लॉथ्स, तो आई टुक द क्लॉथ्स आउट। तभी मेरी दोस्त का फोन आया और उसने पूछा, क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं अभी कपड़े धो रही थी, बस अब उन्हें सूखने के लिए डाल दिया है, शाम तक सूख जाएंगे, फिर मैं उन्हें तह करके अलमारी में रख दूंगी। पहले सेंटेंस को ब्रेक करके देखते हैं। ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर मेन जैसे है, आपको बता, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो को हम कैसे कहेंगे? वैसे हम सिंपल ऐसा भी कह सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन नेटिव स्पीकर कैसे कहते हैं? व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू। फ्लुएंसी में बोले व्हाट आर यू अप टू, ऐसे बोलेंगे ना तो ये आपके टंग में चढ़ जाएगा और जब आप बोलेंगे तो ज़्यादा नेचुरल लगेगा। व्हाट आर यू अप टू। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है शाम तक कपड़े सूख जाएंगे, शाम तक सूख जाएंगे, तो क्या होगा? दे शुड बी ड्राई बाय द इवनिंग, दे शुड बी ड्राई बाय दिस इवनिंग।
कपड़े को तह करने को हम क्या कहते हैं, फोल्ड करना, फोल्ड द क्लॉथ्स, ठीक है। और अलमारी में रख देने को हम कहते हैं पुट देम अवे, पुट देम अवे मतलब अलमारी में रख देना, ठीक है। अब ट्रांसलेशन देखते हैं। तभी मेरी दोस्त का फोन आया, तभी के लिए जस्ट देन फोन आया, माय फ्रेंड कॉल का कॉल्ड हो जाएगा, जस्ट देन माय फ्रेंड कॉल्ड एंड पूछा। आस्क कहते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म आस्क्ड होती है, इसीलिए पास्ट का एक्शन है, आस्क्ड आया है। क्या कर रही हो, व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू, हे व्हाट आर यू अप टू, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे बोले। छोटे छोटे सेंटेंस को अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये वो सेंटेंसेस है जिसे हम अपनी डे टू डे कन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं और ये बिल्कुल करेक्ट हैं, आप इसे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर यू अप टू, क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं अभी कपड़े धो रही थी, कपड़े धो रही थी, आई वॉज डूइंग द लॉन्ड्री। आई सैड मैंने कहा, से का सैड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। आई सैड आई वॉज डूइंग लॉन्ड्री, आई वॉज डूइंग द लॉन्ड्री, आई वॉज डूइंग द लॉन्ड्री, ठीक है। बस अब उन्हें सूखने के लिए डाल दिए, ठीक है। आई हैव जस्ट हंग द क्लॉथ्स आउट टू ड्राई, आई हैव just hung the cloths out to dry. I have just hung the cloths out to dry. अब देखिए यहाँ पर जो है ना, have के साथ में verb की थर्ड फॉर्म आई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बना है, बस मैंने डाल दिया है, एक्शन कंप्लीटेड हो गया है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि कहा है ना, बस अब मैंने उन्हें सूखने के लिए डाल दिया है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैंग का थर्ड फॉर्म हंग होता है, ठीक है। हैंग, हंग, हंग। आई हैव जस्ट हंग द क्लॉथ्स आउट टू ड्राई। शाम तक सूख जाएंगे, शाम तक सूख जाएंगे, दे शुड बी ड्राई बाय दिस इवनिंग, they should be dry by this evening, फिर मैं उन्हें तह करके अलमारी में रख दूंगी, उन्हें तह करके मतलब उसे फोल्ड करके रखेगी। देन आई विल फोल्ड दैम, देन कपड़े तह करने को फोल्ड कहते हैं करना। आई विल fold them and put them away, put them away। अब देखिए ये जो put them यहाँ पर क्लॉथ्स के लिए आया है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एक्सप्रेशंस क्या सीखे हैं, हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन सीखा है व्हाट आर यू अप टू, ठीक है। ये नेटिव स्पीकर्स बहुत यूज़ करते हैं, क्या क्या कर रही हो, ठीक है, क्या कर रही हो, व्हाट आर यू अप टू। फिर आई वॉज डूइंग द लॉन्ड्री, आई हैव जस्ट हंग द क्लॉथ्स आउट टू ड्राई, ये बहुत यूज़ होता है अपने डे टू डे कन्वर्जेशन में, मैंने कपड़े धूप में डाल दिए हैं, ठीक है। आई हैव जस्ट हंग द क्लॉथ्स आउट टू ड्राई। फ्रेंड्स, यदि आपको और प्रैक्टिस पैराग्राफ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पर डेली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर आपको ढेर सारी प्रैक्टिस पैराग्राफ मिलेंगे, आप वहाँ पर इसे चेक करें और देखें। फ्रेंड्स, मैंने ये फोल्डेबल मॉस्किटो नेट खरीदा है फ्लिपकार्ट से, क्योंकि आजकल जो मलेरिया और डेंगू फैल रहा है फ्रेंड्स, इससे मुझे बहुत खतरनाक डर लगता है और मैं बिल्कुल भी मॉस्किटो लिक्विड यूज़ नहीं करती हूँ। और ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है, आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लिक्विड में तो बहुत सारे केमिकल
केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर में जाते हैं, जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं। और इसे यूज़ करना बहुत ईजी है क्योंकि इसमें आपको किल विल टोकना नहीं पड़ता है, दीवारें ख़राब नहीं होती हैं, और इसको यूज़ करने के बाद में आप इजीली इसे फोल्ड करके कहीं भी साइड में रख सकते हैं। तो जगह भी बहुत कम लेता है, तो मैंने इसीलिए ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है और ये बहुत ही रिजनेबल रेट पे है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक शेयर किया है, आप वहाँ पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप इस प्रोडक्ट को चेक कीजिए और ज़रूर ख़रीदिए। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चे भी बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ना वो लिक्विड वाली, जो मॉस्किटो लिक्विड वाली स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं है। तो वो तो बहुत खुश है दोनों। और देखिए यहाँ पर जिप भी है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप ज़रूर खरीदें इसे। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरह की डेली कंटेंट की स्पोकन इंग्लिश के पैराग्राफ्स की वीडियोस। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए। So thanks for watching my videos. Keep learning, keep growing, keep practicing. Thanks for watching my videos.